क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट या जिसे हम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी कहते हैं, ये आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत अहमियत रखता है। जिन बच्चों ने सिलेबस को थॉरली प्रिपेयर किया है उनके लिए भी, और जो बच्चे सिलेबस को पूरा प्रिपेयर ना करके सेलेक्टिव स्टडीज़ करना चाहते हैं उनके लिए भी। क्वेश्चन पे बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के आप लोगों के मन में बहुत एनजाइटी होती है। सबसे बड़ी एनजाइटी तो इसी बात की होती है कि पता नहीं पेपर कितना इजी या डिफ़िकल्ट आएगा। अगर आपको ये पता हो कि पेपर में हर एक चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, या चैप्टर वाइज कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, या कौन सा ऐसा चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा है, तो आपके लिए स्टडीज़ को प्लान करना बहुत ईजी हो जाता है। हेलो गाइस, आई एम अनुपमा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एनकाउंट अकाउंटेंसी विद अनुपमा। गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन पेपर का अगर ब्लूप्रिंट आपको पता हो तो आप अपनी स्टडीज़ को प्लान कर सकते हैं। देखिए, जिन बच्चों ने सिलेबस को थॉरोली प्रिपेयर किया है वो भी ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि इस साल जो क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं, और जो लोग सेलेक्टिव स्टडीज़ करना चाहते हैं वो लोग भी ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सीबीएसई सैम्पल पेपर के बेसिस पर जो ब्लूप्रिंट आज मैंने तैयार किया, आज हम उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही हम जानेंगे कि चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपका इंटरनल चॉइसेस कितनी अवेलेबल होंगी, और साथ ही कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पर आपको खास फोकस करना है। तो गैस, ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, बीच में कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पर खास आप फोकस करिए और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आपको मेन फोकस करना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि पेपर आपका दो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में कुल मिलाकर 26 क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन बी में 8 क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से टोटल जो है 34 क्वेश्चंस आएंगे। अब आप कहेंगे कि 34 क्वेश्चंस और 3 आवर्स तो टाइम कम है। तो जी, इसमें आपको अच्छी तरह से क्वेश्चंस को मैनेज करना होगा, और आप अपना पेपर को किस तरह से मैनेज करें, यानी कि आप 3 आवर्स में ऑन टाइम अपने अकाउंट्स के पेपर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको वो कैसा लगा। चलिए हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो एमसीक्यूज हैं वो टोटल 16 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, यानी 16 क्वेश्चंस होंगे एक एक नंबर के, यानी टोटल 16 मार्क्स हो गए। साथ ही जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो होंगे 4, यानी 4 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उसी तरह से 2 क्वेश्चंस होंगे आपके 4 नंबर के, और 4 क्वेश्चंस होंगे आपके 6 नंबर के। यानी अगर इसमें आप देखें तो टोटल 16 + 12 + 8 + 24, यानी कि ये टोटल मिलाकर के जो है आपका 60 मार्क्स का सेक्शन ए हो गया। तो इसमें 16 क्वेश्चंस होंगे आपके एमसीक्यूज, यानी एक एक नंबर के, 4 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के, 2 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के, और आपके 4 क्वेश्चंस होंगे 6 मार्क्स के। उसी तरह से हम सेक्शन बी में देखते हैं। सेक्शन बी में एमसीक्यूज यानी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे 4 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के, और 3 मार्क्स के होंगे 2 क्वेश्चंस, यानी 2 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के। एक क्वेश्चन होगा आपका 4 मार्क्स का, और ये नॉर्मली रेशियो एनालिसिस में से पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन होगा आपका 6 मार्क्स का, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का होता है। और इस तरह से टोटल जो है आपके 20 मार्क्स हो गए। ये तो थे कि कितने कितने मार्क्स के होंगे। अब हम देखते हैं कि चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यानी कि हर एक चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, और उनके क्या क्या मार्क्स होंगे। तो उसके लिए मैंने आपको एक साथ जो है टेबल के फॉर्म में बताया है, जिससे कि आपके लिए इसको समझना इजी हो जाए। देखिए, पहला जो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसमें से 8 क्वेश्चंस होंगे एक एक नंबर के, टोटल 8 नंबर हो गए, और एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, यानी टोटल ये 11 नंबर।
ये अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो ये नंबर मार्क्स ज़्यादा आएंगे, लेकिन आप चिंता मत करिए क्योंकि इसमें इंटरनल चॉइसेस भी अवेलेबल होती हैं। तो जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है उसमें से 10 से 9 से 11 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इस बार जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें 11 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। गुडविल एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक एक क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का जो कि आपका गुडविल का होगा, और एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का जो कि एमसीक्यू होगा। टोटल ये 4 नंबर हो गए। उसी तरह से एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में 2 क्वेश्चंस होंगे आपके 1-1 मार्क्स के, यानी 2 तो ये हो गए, और एक क्वेश्चन होगा आपका 6 मार्क्स का। ये जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये पूरा फुल फ्लेज होता है, जिसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना होता है और बैलेंस शीट भी बनानी होती है, तो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है। उसी तरह से रिटायरमेंट में से एक क्वेश्चन होगा जो आपका 6 मार्क्स का होगा, और डेथ ऑफ द पार्टनर में एक क्वेश्चन होगा आपका 3 मार्क्स का, जो हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस से के का पूछा जाए, और एक क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स का जिसमें ये भी पूछा जा सकता है कि एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट बनाइए, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिसीज पार्टनर को कितना अमाउंट पे करना है। तो ये आपका 9 मार्क्स का हो गया। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में से एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। तो अगर आप ये देखें तो ये जो टोटल है ये आपका 42 के करीब बनता है, जो जबकि ये जो यूनिट है ये इतने मार्क्स की नहीं है। तो इसके लिए आप चिंता मत करिएगा क्योंकि ये एडमिशन और रिटायरमेंट के बीच में चॉइस आता है, यानी कि एडमिशन और रिटायरमेंट के बीच में चॉइस होगा, और ये चॉइस आपको या तो एडमिशन करना होगा या रिटायरमेंट का क्वेश्चन करना होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं, वो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में से 4 क्वेश्चंस जो है 1-1 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। ये जो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा ये आपका जो है बैलेंस शीट का पूछा जा सकता है कि हाउ टू शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। तो ये टोटल 14 नंबर का हो गया। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स में एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन होगा आपका 6 मार्क्स का। तो इसमें भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या फिर आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वगैरह में से हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 2 क्वेश्चन जो हैं वो 3 मार्क्स के होंगे, यानी कि 6 नंबर के ये हो गए। रेशियो एनालिसिस में आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा, टोटल 5 मार्क्स के हो गए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में से 2 क्वेश्चंस होंगे 1-1 मार्क के और एक क्वेश्चन होगा 6 नंबर का, यानी 8 नंबर का। तो कैश फ्लो का ये पैटर्न पक्का है, 6 नंबर का तो क्वेश्चन इसमें से आता ही है, और मतलब इस चैप्टर को तो आप किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं कि इंटरनल चॉइसेस कितनी अवेलेबल होती हैं। देखिए, आपको तो पता है कि टोटल 34 क्वेश्चंस आएंगे। इन 34 क्वेश्चंस को आपको पूरे 34 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस अवेलेबल होती हैं। जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में टोटल 7 इंटरनल चॉइसेस होंगी। उसी तरह से जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उनमें 2 इंटरनल चॉइस होगी, यानी कि 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको एक इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी, और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलेगी। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस मिलती है आपकी एडमिशन एंड रिटायरमेंट में। इस साल के सीबीएसई पेपर के अकॉर्डिंग एडमिशन और रिटायरमेंट के बीच में इंटरनल चॉइस है, और दूसरा जो इंटरनल चॉइस मिलता है वो इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन में मिलता है। लेकिन इशू ऑफ शेयर्स में इंटरनल चॉइस में भी शेयर्स का क्वेश्चन ही होता है। जैसे अगर आपको शेयर्स में आपको फुल फ्लैश पूछा जाता है कि इशू भी है, फिर आपका फॉरफीचर भी है, री इशू भी है, प्रोराटा भी है, तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो हो सकता है पार्ट्स में पूछा जाए जिसमें सिर्फ आपका फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स हो। लेकिन जो इंटरनल चॉइस है उसमें दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं आपके शेयर कैपिटल के होंगे, जबकि जो एक इंटरनल चॉइस का जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, उसमें आपका या तो एडमिशन या रिटायरमेंट में से पूछा जाएगा। तो अब हमने ये देख लिया इंटरनल चॉइसेस क्या अवेलेबल हैं
और साथ ही हमने ये भी देख लिया कि हर एक चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि हर एक चैप्टर का जो है वेटेज कितना है। तो अब उसके हिसाब से जो बच्चे सेलेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है। वैसे मेरा तो यही कहना है कि आप लोग पूरा सिलेबस प्रिपेयर करके जाइए, बट आप में से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी पूरे साल पूरी अच्छी तरह पढ़ाई नहीं की है, या जिनको लगता है कि हम इतना सारा याद नहीं रख सकते, उन लोगों को इन इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। देखिए, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो है, इस चैप्टर को पूरा थॉरोली प्रिपेयर करिए, जिसमें आपका जो है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होना चाहिए। साथ ही आपका जो है गारंटी ऑफ पार्टनर्स है, पास्ट एडजस्टमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें थॉरोली प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये चैप्टर तो श्योर शॉट है कि आपका 9 से 11 नंबर का तो क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। तो अगर आप ये चैप्टर थॉरोली प्रिपेयर कर लेते हैं तो बाकी चैप्टर्स का भी बेस तैयार हो जाएगा आपके लिए, और साथ ही जो है 9 या 11 नंबर तो पक्के हैं। सेकेंड जो चैप्टर है वो है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन ज़रूर आता है और 6 मार्क्स में तो आता ही आता है। तो इसमें आपका इस चैप्टर को आप थॉरोली प्रिपेयर कर लीजिए, जिसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा आपका, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस है, या हाउ टू ट्रीट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है, फिर प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एडजस्टमेंट्स एंड बैलेंस शीट। इसको थॉरोली प्रिपेयर करिए, इसमें कोई भी टॉपिक आप छोड़ करके मत जाइएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज द डेथ ऑफ द पार्टनर। देखिए, डेथ ऑफ अ पार्टनर क्वेश्चन चैप्टर जो है आपके लिए इजी हो जाता है अगर आपने एडमिशन को थॉरोली प्रिपेयर किया है। तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें वही हैं जो कि आपने एडमिशन में की है, यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस का ट्रीटमेंट वैसे ही है जैसे आपने एडमिशन में किया है, लेकिन इसके साथ कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ। यानी अगर मान लीजिए वो पार्टनर जो है इस साल 10 महीने जिंदा रहा है, तो उस 10 महीने में जो भी फर्म ने बिजनेस किया है उससे जो प्रॉफिट अर्न हुआ है, उस प्रॉफिट में उस पार्टनर का या डिसीज पार्टनर का शेयर, इसका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़िएगा। टर्नओवर बेसिस पे, टाइम बेसिस पे और दोनों के बेसिस पे, तो ये आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसको थॉरोली करके जाइएगा। साथ ही अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर, यानी कि डिसीज पार्टनर को कितना अमाउंट पे करना है, उसके एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट पे करना है वो, और प्रिपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये आप अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाइएगा। नेक्स्ट जो है वो है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। देखिए, पार्टनरशिप फॉर्म के डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्रीज, इस चैप्टर में जो जर्नल एंट्रीज हैं गाइस, मैं कहूँगी कि आप थॉरोली प्रिपेयर करिए। देखिए, जब आपको ऑप्शन में जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन दिया है तो जर्नल एंट्रीज को करना ज़्यादा इजी होता है। अगर मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और 4 एंट्रीज हैं, अगर कोई एक एंट्री भी गलत हो जाती है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को कहा गया और उसमें आपने गलती कर दी है, तो फिर आपको मुश्किल से 1 या 2 नंबर मिलते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में जर्नल एंट्रीज को थॉरोली प्रिपेयर करिए, साथ में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना भी आपको आना चाहिए और उसको भी प्रिपेयर करिए कि अगर जर्नल एंट्रीज नहीं पूछा जाए और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को कहा जाए तो आप इजीली कर सकें। इसके बाद है इशू ऑफ शेयर्स। देखिए, इशू ऑफ शेयर्स जो चैप्टर है इसको फुल प्रिपेयर करिए, जिसमें आपका जो है थ्योरी का भी हो सकता है और साथ में प्रैक्टिकल्स तो हैं ही सारे, कि इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, आपका इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, इशू ऑफ शेयर्स एट पार है एंड प्रीमियम है, फिर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, इसको थॉरोली प्रिपेयर करिए। प्रोराटा अलॉटमेंट, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, इन सबको थॉरोली प्रिपेयर करिए। और साथ ही सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा उसका भी थ्योरी अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करके जाइएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज
इशू ऑफ डिबेंचर्स, देखिए इशू ऑफ डिबेंचर्स में इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी तरह से वेरियस केसेस ऑफ इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यानी इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, या इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करिएगा। और साथ ही राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये अकाउंट बनाना, तो इसको भी आपको थॉरली प्रिपेयर करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, वो है आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। इसका सिर्फ थ्योरी आप प्रिपेयर करिएगा कि इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें सिर्फ आपका थ्योरी बेस ही आएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। देखिए रेशियो एनालिसिस में आपका थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें लिमिटेशंस ऑफ रेशियोज पूछ सकते हैं, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा। और कैलकुलेशन ऑफ वेरियस रेशियोज, जैसे आपका डेट इक्विटी रेशियो है, करंट रेशियो है, क्विक रेशियो है, यानी हर एक रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखा जाए तो रेशियो एनालिसिस वैसे बच्चों को इजी लगता है, क्योंकि फॉर्मूलेज हैं और बच्चे फॉर्मूले रट लेते हैं और फिर उसके बाद उनको लगता है कि सब कुछ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता गाइस। कई बार ऐसा होता है कि आपको फॉर्मूला पता है, बट आपको जो है उस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है वो आना भी ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों को उसमें स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी कि जब एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है उसमें अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि रेशियो एनालिसिस में आप थोड़ी सी थ्योरी प्रिपेयर करिए। एक क्वेश्चन आता है ना आपका कि डेट इक्विटी रेशियो दिया है और फिर आपसे कहा जा रहा है कि बताइए कि ये रेशियो इम्प्रूव होगा या रिड्यूस होगा या फिर आपका अनचेंज रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप थॉरली प्रिपेयर करिएगा। इसमें क्योंकि होता ये कि अगर 4-5 आपको पार्ट्स दिए हुए हैं, तो अगर कोई एक पार्ट गलत भी हो जाता है तो बाकी 4 पार्ट्स जो सही हुए हैं उसके मार्क्स आपको मिल जाते हैं। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जैसे कि हमने देखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में से 8 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। 2 क्वेश्चंस आते हैं 1-1 नंबर के, और एक क्वेश्चन आता है आपका पूरा 6 नंबर का। तो आप जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्किप करने की गलती नहीं कर सकते, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को थॉरोली प्रिपेयर करना है। तो अब जल्दी से हम एक सम अप ले लेते हैं। मैंने अभी आपको जो चैप्टर्स बताए उनमें था कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को थॉरोली प्रिपेयर करना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर को थॉरोली प्रिपेयर करना है, इशू ऑफ शेयर्स को थॉरोली प्रिपेयर करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को थॉरोली प्रिपेयर करना है, और इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये 5 चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिनको थॉरोली प्रिपेयर करना है। और बाकी चैप्टर्स में से आप टॉपिक्स ले सकते हैं, क्योंकि जैसे डेथ ऑफ द पार्टनर है उसमें डिसीज पार्टनर का शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही प्रिपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट वो इम्पॉर्टेंट है, आप उसको कर सकते हैं। रेशियो एनालिसिस में आप जो रेशियो इम्प्रूव हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वो वाला कर लीजिए, थ्योरी प्रिपेयर कर लीजिए। और कुछ रेशियोज जो कि आपको लगता है कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, उनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। तो इस तरह से गाइस आप अपनी स्टडीज़ को प्लान कर सकते हैं। और आई नो कि वीडियो मैं बहुत देर से अपलोड कर रही हूँ, ये वीडियो मुझे कम से कम 2 महीने पहले अपलोड करना चाहिए था, बट समहाउ कोई कुछ प्रॉब्लम्स लगी ही रही। तो आप लोगों को सबको मैं ये कहूँगी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। माय चैनल इज़ एनकाउंट अकाउंटेंसी विद अनुपमा, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन 3 and 4 मार्क्स क्वेश्चन। इन 3 और 4 मार्क्स क्वेश्चंस में हम जो है वो रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस भी देखेंगे, साथ ही हम जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के क्वेश्चंस भी देखेंगे, और हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, and all the very best for your exams. Thank you watching this video.